लगाया जाता है या हिंदू मुस्लिम राष्ट्र मतलब हिंदू मुस्लिम की एकता के संबंध में इस मेले का आयोजन किया जाता है ताकि उनकी गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखा जाए। तो आगरा में सुलह कुल मेला हिंदू मुस्लिम की एकता के संबंध में इस मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन इसी आगरा में ही एक मेला लगता है आपका जिसका नाम है कैलाश मेला। क्या नाम है? कैलाश मेला। और इसी आगरा में एक मेला और है जिसे आप कहते हैं बटेश्वर मेला। क्या कहते हैं? बटेश्वर मेला। और इसी बटेश्वर मेले को कहा जाता है, मैं ऑब्लिक या स्लेश करके लिख रहा हूं, पशु मेला। और इसी पशु मेले को कहा जाता है ऊंट मेला। ये 3 क्वेश्चन 3 तरीके से पूछे जाते हैं, तो गलतियां मत करिएगा। और अब आप देख पा रहे होंगे कि सर आगरा में तो आपने कई क्वेश्चन बता दिए। आगरा में मैंने सबसे पहले बताया आपका कि यहां पे सुलह कुल मेला हिंदू मुस्लिम की एकता के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। सत्येंद्र कुमार शर्मा जी कह रहे हैं सर कोई टेक्निकल इश्यू है क्या? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लास से चलिए। बिल्कुल टेक्निकल टीम हमारे आपके साथ लगी हुई है एकदम। जितनी मेहनत हम इधर से आप उधर से उतना उधर से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ओ जो आज पब्लिक को जिनको मौका मिला वहां से हो सकता है। ऐप की क्लासेस में स्क्रीनशॉट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऐप में स्क्रीनशॉट की कोई सुविधा नहीं है। हाँ आज पीडीएफ मिलेगा तो शाम तक मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी व्यस्तता है मेरी, क्योंकि यहाँ से क्लास जैसे ही मेरी ओवर होगी, लगातार आप खुद ही देखते हैं 7 से 8 मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है। वो क्लास छूटा 1.5 घंटे की आपके साथ यहाँ हूँ। ये क्लास छूटेगी 3 घंटा की लगातार ऑफलाइन क्लासेस है। वहां से छूटा तो 1.5 घंटे एमपी की क्लासेस है। वहां से छूटा 1.5 घंटा यूपी क्लास पीसीएस में क्लासेस है। तो समय की बाध्यता की वजह से थोड़ा समस्या है, लेकिन आज आपको पीडीएफ मिलेगी। आज से स्टार्ट कर दिया जाएगा पीडीएफ मिलना, ठीक है? बिल्कुल परेशान मत होइए उसके लिए। आप लोग जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, यूट्यूब पर क्लास कर रहे हैं, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक क्लास को पहुंचाइए जी, ठीक है। अकबर के समय में शुरू की गई थी फ्रीडम 2009 जी, इसका आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। आप लोग और विस्तार में इसका वर्णन करते रहा करिए। जो ज्ञान एक दूसरे के पास है वो पहुंचाते रहिए, लेकिन युगों में नहीं, बल्कि इस भाव से कि आप लोग भी, मेरे छोटे भाई बहन भी उस ज्ञान को जाने, ठीक है? तो बहुत अच्छे सौम्यता के साथ किसी चीज को बताया जाता है ताकि किसी का ईगो ना हर्ट हो किसी के ज्ञान से। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहां तक सारी बातें मेरी क्लियर हो गई। अब देखते हैं हमारे एग्जामिनेशन में कौन कौन से और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यहां पर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो एक मेला आपका है हापुड़, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है आपका हापुड़। इस हापुड़ में एक मेला बनाया जाता है जिसका नाम है गढ़ मुक्तेश्वर मेला। गढ़ मुक्तेश्वर मेला ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका हापुड़ में होता है। फिर आपका एक डिस्ट्रिक्ट है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर, शाहजहांपुर आपका यहां पर है। शाहजहांपुर में एक मेला मनाया जाता है। शाहजहांपुर में उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ढाई घाट का मेला। ढाई घाट का मेला जो आपका ये है, ढाई घाट का मेला ये आपका शाहजहांपुर में मनाया जाता है। और यहीं पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम क्या है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी में फ्रेंड ध्यान रखिएगा, लखीमपुर खीरी में आपका गोला गोकर्णनाथ मेला मनाया जाता है। कौन सा? गोला गोकर्णनाथ मेला। गोला गोकर्णनाथ मेला मनाया जाता है लखीमपुर खीरी में। और एक और इंपॉर्टेंट बहुत है, कालिंजर मेला। यह बड़ा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कालिंजर मेला कहां पे मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कालिंजर मेला आपका बांदा में मनाया जाता है। यहां पर बांदा एक डिस्ट्रिक्ट आपका है, तो बांदा में कौन सा मेला बनता है? ये डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? बांदा। और बांदा में एक मेला आपका मनाया जाता है फ्रेंड्स, वह ध्यान रखिएगा, वह मेला क्या सा है? वह है आपका कालिंजर मेला। कौन सा मेला है? कालिंजर मेला आपका बांदा में मनाया जाता है। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, कालिंजर मेला के अलावा बांदा में जब आपका हो जाएगा तो एक आपका देवी पाटन का मेला है। देवी पाटन का मेला आपका जो मनाया जाता है वह आपका बलरामपुर में है। कहां पर है? बलरामपुर में आपका देवी पाटन का मेला मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बलरामपुर यहां आपका डिस्ट्रिक्ट है और बलरामपुर में एक मेला बनता है आपका, बलरामपुर में देवी पाटन का मेला। कौन सा? देवी पाटन का मेला मनाया जाता है। और ये आपका कहां पर है? बलरामपुर में। एक होता है बिठुर मेला। बिठुर मेला आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। बिठुर गंगा महोत्सव भी इसे कहा जाता है। और बिठुर गंगा महोत्सव जो आपका ये है, ये यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका कानपुर। कानपुर में बिठुर मेला या बिठुर महोत्सव भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बिठुर महोत्सव। ये आपका मनाया जाता है
कहां पर? ये कानपुर में मनाया जाता है। और बिठूर मेला के आगे की बात की जाए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, एक लठमार होली मनाई जाती है। कहां पे मनाई जाती है? लठमार होली बरसाना, ये मथुरा के पास है आपका, यहां पर बरसाना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बरसाना में जो मथुरा पे है, यहां पे लठमार होली मनाई जाती है, लठमार होली मनाई जाती है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहां जगह नहीं है, कभी अगर पूछा जाए राम बारात कहां पे निकाली जाती है, हम कई बार इसका आंसर अयोध्या दे देते हैं, लेकिन राम बारात की बात की जाए फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो होगा आपका आगरा होगा। क्या होगा? आगरा में आपकी राम बारात निकाली जाती। एक क्वेश्चन और आप ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका राम बारात निकाली जाती है आपका आगरा में। और एक और बताऊंगा मैप में बस आपको, अंबेडकर नगर में, अंबेडकर नगर में एक मेला बनाया जाता है, गोविंद साहब का मेला। अंबेडकर नगर में, अंबेडकर नगर में एक मेला बनाया जाता है जिसका नाम है गोविंद साहब का मेला। क्या? गोविंद साहब का मेला। अब आप थक चुके होंगे, मुझे भी पता है, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेप्ट आ गए, ज्यादा फैक्ट आ गए, तो आपको जितने मैंने मैप में बताया है 90% मेले आपके यहीं से फंस जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेले और नहीं मनाए जाते हैं, मेले और भी हैं। अभी और आपको मैं पीडीएफ में और मेले भी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा भी, लेकिन जितने मेले की चर्चा मैंने यहां मैपिंग में की है उतने से आपका काम हो जाएगा। आपका एग्जाम में एक कजली महोत्सव पूछा जाता है, कजली महोत्सव। ये कजली महोत्सव जो आपका है, यह आपका महोबा में मनाया जाता है। जो आपका त्रिवेणी महोत्सव होता है या प्रयागराज में होता है, जो महाकुंभ, अर्ध कुंभ और आप कुंभ के रूप में मनाते हैं, वह आपका कहां पर है? वह प्रयागराज में है। तो ये आपके पॉपुलर है, इसको आपको पता ही है। मैंने उन मेलों को बताने का प्रयास किया है जिनके बारे में आपको जानकारी भी थोड़ा सा कम रहती है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है तो गलतियां होती हैं। मैं एक बार जितने भी मैप का, हाँ, मथुरा, मथुरा ऊपर होगा, ठीक ठीक, आगरा में इसको, हाँ, इसको ऊपर कर सकते हैं, ठीक ठीक, सॉरी भाई, ध्यान रखिएगा, आगरा के ऊपर आप मथुरा को कर सकते हैं, ठीक। मैप में वहां जगह ना होने की वजह से मैंने ऐसे कर दिया, उसको ऊपर ही रखिएगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, एक बार मैं सारे मेलों का रिवीजन कर देता हूं। मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट मेला आपका गाजी पाक का मेला, जिसे सैयद सलार के मेले के नाम से जानते हैं, यह आपके बहराइच में मनाया जाता है। दूसरा मैंने कहा वारिस अली पाक का मेला, जिसे देवा का मेला कहा जाता है, यह आपका बाराबंकी में मनाया जाता है। उसके बाद आपका मैंने बताया नौचंदी मेला, यह आपके मेरठ में मनाया जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आगरा, जहां बहुत सारे मेले पूछे जाते हैं, वहां का सबसे इंपॉर्टेंट है कैलाश मेला। कैलाश के मेला के बाद शुलाकुल मेला, शुलाकुल मेले के बाद आपको मैंने बताया चाहे ऊट मेला कहा जाए, चाहे पशु मेला कहा जाए, चाहे बटेश्वर मेला कहा जाए, ये तीनों आपके आगरा में ही है। क्योंकि जो ऊट मेला है उसी को पशु मेला के नाम से जानते हैं और वह बटेश्वर में लगाया जाता है, इसलिए यहां तीन नाम आ जाता है, बटेश्वर मेला, पशु मेला या ऊट मेला। और इसी आगरा में राम बारात भी निकाली जाती है। एक पूछ लिया जाता है ध्रुपद मेला, कभी कभी आगे डिस्कशन कर देंगे हम उसको आपको पीडीएफ में, लेकिन जितने अभी यहां मेंशन किए उसी का मैं रिवीजन आपसे कर रहा हूं। फिर मैंने आपको बताया कि ढाई घाट का मेला ये शाहजहांपुर में है, गोला गोकर्णनाथ का मेला ये लखीमपुर खीरी में है, और उसके बाद मैंने कहा गढ़ मुक्तेश्वर मेला ये आपके हापुड़ में है, इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद मैंने कहा कि गोविंद साहब का मेला ये आपका अंबेडकर नगर में है, देवी पाटन का मेला ये आपका बलरामपुर में है, और कानपुर में या बिठूर महोत्सव कहा जाता है या बिठूर मेला कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और कालिंजर मेला भी आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, और ये कालिंजर मेला फ्रेंड्स आपका जो होगा ये कहां पर मनाया जाता है? ये बांदा में मनाया जाता है। इसके अलावा जितने भी और महत्वपूर्ण मेले हैं उनको मैं यहाँ मैपिंग के माध्यम के अलावा पीडीएफ में आपको दिखा दूंगा, और नोट्स भी आपको मिल जाएगा, और क्लास में जब चलेगी तो उसको मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो ये आपकी अंतिम क्लास फ्रेंड्स पब्लिक के रूप में थी। जितने भी लोगों को एडमिशन लेना है, देखिए क्लास की कोई निश्चित दायरा नहीं है, पूरे क्लास को हम विस्तार में पढ़ते चलेंगे। 20 क्लास में भी यूपी स्पेशल समाप्त हो सकता है, 20 लेक्चर का मतलब 30 घंटे हो जाएंगे। 18 में भी हो सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो हम 20 से ऊपर भी जा सकते हैं। तो हम अपनी न तो स्पीड को बढ़ाएंगे, न तो अपने कॉन्सेप्ट लेवल को कम करेंगे, न तो फैक्ट लेवल को कम करेंगे। इसी तरीके से जैसे क्लास कर रहे हैं इसी तरीके से क्लास को लेकर आगे बढ़ेंगे जब तक कंप्लीट हो जाएगा यूपी स्पेशल। और आप भी कहेंगे अब यूपी स्पेशल से हमारा तैयार भी हो चुका, हमारा मन भी भर चुका है, तभी हम क्लास को समाप्त करेंगे। इसके लिए बेफिक्र रहिएगा जितने लोग ऐप पे एडमिशन ले चुके हैं। तो इसी तरीके से पूरे यूपी स्पेशल को हम लोग पढ़ेंगे, और यूपी स्पेशल को पढ़ने के बाद
पूरे 20 साल के क्वेश्चनों को सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि पढ़ना मायने उतना नहीं है, पढ़ने के बाद जब उसका क्वेश्चन आप लगाना स्टार्ट करेंगे, असली परीक्षा तब होती है। उसको करना यदि आप सीख गए तब यूपी स्पेशल के आप मास्टर हो गए, और यूपी स्पेशल इस तरीके से तैयार कर लेंगे तो कम से कम आप कह सकते हैं पॉलिटी में समस्या नहीं है, यूपी स्पेशल में समस्या नहीं है। पॉलिटी और करंट अफेयर हम लोग रेगुलर पढ़ते हैं, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी को, साइंस को मेंटेन करिए, फिर कोई भी परीक्षा आपकी रुकने वाली नहीं है। इसी तरीके से एक दिन में सब कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन हर चीज जरूर होता है। बस आप रेगुलरिटी के साथ आगे बढ़ते रहिए, एक एक विषयों पर अपनी मजबूती के साथ पकड़ बनाते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा आप खुद वह पो में हो जाएंगे, कौन विषय मेरा मजबूत है और कौन विषय मेरा कमजोर है। आप खुद अपने आप को जवाब नहीं दे पाएंगे। चलिए अब इसको एक बार मैं दिखा देता हूं, इसका सब मैंने किस प्रकार से इसको किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बाद में जुड़े होंगे, तो इस मैपिंग को यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिएगा। और उसके बाद में आपको पीडीएफ के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कुछ, कि इसी सारे मेले को हमने कैसे पीडीएफ में डिजाइन किया है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट जो होगा अगले क्लास में, हो सकता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क व सिटी की बात करूं, तो वहां पे मैं इसको डिस्कस करूंगा ही सारे इंपॉर्टेंट पार्क और सिटी को। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग को भी बताऊंगा, जो इसी पीडीएफ में मैंने मेंशन किया है। उद्योग के बाद फ्रेंड ध्यान रखिएगा, लघु एवं कुटीर उद्योग जितने हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लकड़ी के लोहे के बाट, लकड़ी की नक्काशी, फर्नीचर, सिगरेट निर्माण, चाकू उद्योग, जूट उद्योग, गलीचा निर्माण, लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर, पीतल व कलई बर्तन, ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे। खेल का सामान कहाँ है, कैंची उद्योग, कागज उद्योग, दिया सलाई उद्योग, ताला उद्योग, कांच उद्योग, सारी चीजों को हम लोग विस्तार से देखेंगे। ये केवल मैं आपको पीडीएफ दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जारदौजी कला का काम कहाँ होता है, पेठा उद्योग कहाँ है, आंवला उद्योग या आंवला नगरी किसे कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से हैं, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, कोयला कहाँ पाया जाता है, तांबा कहाँ पाया जाता है, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, डायस्पोर कहाँ पाया जाता है, लो एस कहाँ पाया जाता है, सब हम मैपिंग के माध्यम से आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फिर आपका औद्योगिक संस्थान जितने हैं उनकी भी डिस्कस हम लोग करेंगे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण के भी करेंगे। कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम, देखिए ये सब सिलेबस में मैंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन सब आपको पढ़ाया जाएगा, उसी के अंदर ये सब कुछ शामिल है आपका। किसी आंवला नगरी कहते हैं, किसी आमों का नगर कहा जाता है, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज या अमरूद नगरी या ईश्वर का निवास किसे कहा जाता है, गोरखनाथ धाम, नाथ नगर, गीता प्रेस नगर किसे कहा जाता है, चर्म नगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, सारी बातों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में परिवहन को भी हम लोग पढ़ेंगे पीडीएफ, इसलिए मैं आपको आज सब लोगों को दिखा रहा हूं कि किस तरीके से पूरी क्लास को डिजाइन किया गया है, किस तरीके से पूरे यूपी स्पेशल को पढ़ेंगे, उसका भी यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा फ्रेंड्स। रेल परिवहन, वायु परिवहन, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, रेल मार्ग, उन सब के अलावा जो आज आपने जल परिवहन देखा, वायु परिवहन, सूचना परिवहन और हवाई अड्डे, इसका डिस्कशन मैंने अभी नहीं किया है। कल की क्लास में हवाई अड्डे ही क्लास आपको चलेगी। और उत्तर प्रदेश के मेले और महोत्सव, ये क्लास आज आपने पढ़ा है। और इस क्लास के अंतर्गत फ्रेंड ध्यान दीजिएगा कि देखिए, नौचंदी मेला मेरठ आपने पढ़ लिया, कालिंजर मेला बांदा आपने पढ़ लिया, कैलाश मेला आगरा आपने पढ़ लिया, बटेश्वर मेला आगरा आपने पढ़ लिया। चाहता तो इसको ऐसे ही दिखा के पढ़ा देता, लेकिन ऐसा तो किताब में भी लिखा है, वही ना पढ़ लें फिर हम, समस्या क्या, हमसे पढ़ने क्यों आए हैं। चीजों को सरल करना है, इंपॉर्टेंट को समझना है, जो नहीं छोड़ना है उसे हमें जानना है, तब जाके हमें फैक्ट पे नजर मारनी है, तब चीजें हमें तैयार हो पाएंगी। इसलिए आप कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चीजों को आसान बना के पढ़ाया जाए। पशु मेला, ऊंट मेला आगरा, लट्ठमार होली बरसाना मथुरा, आयुर्वेद महोत्सव, देखिए वहां मैंने मेंशन नहीं किया था, ये झांसी में इंपॉर्टेंट है ये भी फ्रेंड। उसके बाद आपका बिठुर गंगा महोत्सव, ये कानपुर में, देवा मेला या वारिस अली पाक का मेला बाराबंकी, सैयद सलार का मेला या गाजी पाक का मेला बहराइच, हरिदास जयंती वृंदावन में, गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में, ये पढ़ चुके हैं आप अभी, देवी पाटन का मेला बलरामपुर, खिचड़ी मेला गोरखपुर, राम बारात कहाँ निकाली जाती है आगरा में, गोविंद साहब का मेला अंबेडकर नगर में, गंगा महोत्सव, बिठुर गंगा नहीं, गंगा महोत्सव वाराणसी में, बिठुर मेला कानपुर में, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में, कानपुर के पास एक स्थान है मकनपुर, मकनपुर मेला ये आपका बिल्हौर कानपुर में मनाया जाता है, रामनवमी मेला ये आपका अयोध्या में मनाया जाता है, ढाई घाट का मेला ये मैंने मैप में समझाया शाहजहांपुर में, गोला गोकर्णनाथ का मेला लखीमपुर, ये मैंने मैप में समझा दिया है। रामायण मेला, देखिए ये नया प्रश्न है, ये मैंने मैपिंग में नहीं समझाया है। यदि रामायण मेला की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चित्रकूट, लेकिन कालिंजर मेला की बात की जाए तो बांदा,
महाकुंभ मेला 12 वर्ष में लगता है प्रयागराज में। होलिकोत्सव मथुरा में मनाया जाता है। परिक्रमा मेला ये अयोध्या में चलता है। ध्रुपद मेला वाराणसी में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, कुछ उत्सव के नाम यदि देखा जाए तो नक्कटैया उत्सव आपका वाराणसी में, कंपिल मेला आपका फर्रुखाबाद में। इसी तरीके से कुछ उत्सव भी हैं जो मैंने आज की क्लास में भी नहीं डिस्कस किया है। कल की क्लास में इसी उत्सव को डिस्कस करके फिर हम आगे बढ़ेंगे और भी पॉइंट को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप इस तरीके से देख पा रहे हैं कि पूरे यूपी स्पेशल की क्लास को किस तरीके से डिजाइन किया गया है और उसको किस प्रकार से हम मैपिंग के साथ पढ़ते हुए उसके फैक्ट को भी देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तब हम कहेंगे अब हमने यूपी स्पेशल पढ़ लिया। इसी तरीके से हर स्पेशल पढ़ा जाता है, इसी तरीके से हर सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है। ऐसे यदि किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तो शायद हर सब्जेक्ट पे आपकी एक मजबूत पकड़ बन जाएगी। यूट्यूब पर आज की क्लास तो आपकी पब्लिक है। जितने लोग यूट्यूब पर क्लास कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं, यूट्यूब पर कमेंट करके जरूर बताइएगा ये पूरा सेशन या पूरी क्लास आपको कैसी लगी। और कोई यदि आपका सुझाव है उसे भी बताइएगा, क्योंकि हमेशा व्यक्ति में सुधार की आवश्यकता होगी और मेरे में भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। और जिस जिस तरीके से आपकी डिमांड होगी, जैसे जैसे आपको सुविधा लगेगी, उस तरीके से मैं भी अपने टीचिंग के पूरे फॉर्मेट में, स्ट्रेटजी में और अपने तरीके में परिवर्तन करता रहूंगा, ताकि बेहतर से बेहतर चीजें आसान भाषा में, एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपको सफलता के शीर्ष तक पहुंचा सके, उसी लहजे में आपके साथ में टीचिंग कर पाऊं। मिलते हैं आपको कल की क्लास में। राहुल सिंह, उत्पाद वाला सब आएगा। उत्पाद आप जब पढ़ेंगे तो यहां भी आएगा, तो पूरे क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। हाँ देखिए, दो अलग अलग है। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में है, कजली महोबा में है। हाँ देखिए, देखिएगा आकाश जी, कंफ्यूजन मत होइएगा। एक है कजली, एक है कजरी। ला और रा का फर्क है। रा जो मिर्जा से जोड़ दीजिएगा और जो ला है वो दूसरा है, तो कजली महोबा हो जाएगा। जो बात आपको मैंने बताया मैपिंग में, एक मैपिंग में आपको मैंने कौन सा बताया फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, यहां कंफ्यूजन मत रखिएगा। यहां मैंने बताया नहीं अभी। अभी यहां मैंने बताया भी नहीं शायद आपको। एक कजरी है, एक कजली है। जब आपसे कजली महोत्सव की बात की जाए फ्रेंड, तब तो आपका दूसरा हो जाए। कजली महोबा में है, कजली महोत्सव महोबा में है, कजरी महोत्सव मिर्जापुर में। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ला और रा का फर्क है। कजली महोबा है और कजरी मिर्जापुर है। ठीक, चलिए, तो जितने भी लोग क्लास करने होगा तो 11:30 बजे मुलाकात करिए आप लोग प्रयागराज संस्थान में ऑफलाइन क्लास में, इंडियन पॉलिटी के साथ, जो मेरा मुख्य विषय है। ये तो आप लोगों की डिमांड पे, आप लोगों की एग्जामिनेशन में इसके इंपॉर्टेंट की वजह से ये मैं पढ़ाता हूं। शायद ठीक ठाक आप लोग ये भी समझ पाते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए जिनको भी एडमिशन लेना। कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, केवल 550 रुपए फीस है। तो एक बार इतना पेड करके शायद आपको पढ़ने का हुनर बदल जाएगा। और कौन सा एक विचार, कौन सा एक तरीका आपकी जिंदगी के, आपके रास्ते, आपके एम ही बदल दें, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और जरूर एम बदलेगा। साथ अगर आप मेरे साथ सफर करेंगे 25 से 30 घंटे, तो बहुत सारी विचारधाराएं बदलेंगी। और विचारधाराएं इस तरीके से नहीं बदलेगी, गलत रास्ते पे लेके जाएगी। वो शायद आपको एक बेहतर इंसान के साथ साथ एक लक्ष्य की तरफ अग्रसर करेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।